स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ओडिशा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ और ट्रेन हादसे में अपडेट आ रहा है कि अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 900 से ज्यादा यात्री घायल हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मौके पर पहुंचे हैं और वो हालात का खुद जायजा ले रहे हैं। उनके साथ रेल मंत्री भी मौजूद है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आंकड़ा बढ़ गया है, 288 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 900 से ज्यादा यात्री घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और हादसे की उच्च स्तरीय जांच होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से कहा गया है। ओडिशा में ये बड़ा ट्रेन हादसा कल शाम 7 बजे हुआ तकरीबन, और रात से ही अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बालासोर में रेल हादसे में 288 लोगों की मौतें हो चुकी है। सीएम नवीन पटनायक भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं। तो इस हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 900 से ज्यादा यात्री घायल हैं। ऐसे में मृतकों की संख्या भी और बढ़ने की आशंका है। घायलों को अलग अलग शहरों के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 2 ट्रेन और 1 मालगाड़ी के टकराने से यह हादसा हुआ। सीएम नवीन पटनायक और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार शाम को बालेश्वर जिले के अंतर्गत बाहानगा स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पनपना के पास ये 3 ट्रेन आपस में टकरा गई। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। बताया ये भी जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस बेपटरी हुई थी, जिससे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर हो गई और इस दुर्घटना में दोनों ट्रेन के 12 कोच बेपटरी हो गए। इसके अलावा एक मालगाड़ी भी दोनों ट्रेनों के साथ साथ पटरी से उतर गई। तो आपको बता दें कि 2 ट्रेन और 1 मालगाड़ी के टकराने से ये पूरा हादसा हुआ है। शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस के अंदर में मौजूद हूं और मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूं। देखिए किस तरह से ये तस्वीर है। देखिए ये छोटे बच्चे की चप्पल, आप देखिए कि किस तरह, हालांकि इस बॉगी में मुझे लगता है कि किसी को कुछ हुआ नहीं होगा, लेकिन लोग ज़रूर यहाँ पर कुछ न कुछ हल्की फुल्की चोटें आई होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग तितर बितर यहाँ पर सामान है और यहाँ से निकाले गए हैं। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलूँगा, जहाँ पर आप देखिए कि लोग कि किस तरह से यहाँ बॉगी जो है, ट्रेन की जो ये बॉगी है, ये पूरी तरह से देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अब ये देखिए ये दोनों डिब्बे को जोड़ता है और इस दोनों डिब्बे के बीच का जो स्थिति है वो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये मुड़ गया है और इस जोरदार इतना टक्कर मारी गई थी उसको लेकर कि ये थोड़ा सा पटरी से थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर नीचे की तरफ झुकी हुई है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों की जो रात में रिजर्वेशन के अंदर जो होते हैं वो यहाँ पर किस तरह से छत बिछत सामान हुई पड़ी है। लेकिन इस ट्रेन में अब देखिए यहाँ पर जो खाना पीना है वो भी शायद लोग रखे होंगे और जब जोरदार टक्कर लगी होगी तो लोग यहाँ पर किसी तरह से यहाँ से भाग करके नीचे कूदे होंगे। कल रात बालासोर में जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसके बाद आज भी उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो चल रहा है। जितने भी पैसेंजर्स हैं यहाँ पे शालीमार स्टेशन में उनके अभी भी जो आफ्टर इफेक्ट है वो चल रहा है। आज भी 3:15 में जो कोरोमंडल एक्सप्रेस छूटने वाला है शालीमार से, वो अभी तक ऑन टाइम है। लेकिन 2 बजे के बाद जो क्लियर पिक्चर है, जो वो छूटेगा कि नहीं, कैंसिल होने का कोई संभावना है कि नहीं, वो पता चलेगा 2 बजे के बाद। लेकिन कल जब दोपहर 3:15 में जो कोरोमंडल एक्सप्रेस छूटा था शालीमार स्टेशन से, उसका जो दर्दनाक हादसा हुआ है, उसके बाद क्वाइट नेचुरली जितने भी यहाँ आज के जो पैसेंजर्स हैं थोड़े शंकित है, थोड़े डरे हुए हैं। लेकिन अभी तक रेलवेज के तरफ से जो खबर मिल रहा है कि आज का जो ट्रेन है वो ऑन टाइम है और छूटेगा टाइम पे। लेकिन फिर भी जो स्टेशन मैनेजर है, जो स्टेशन मास्टर है, उनका साफ कहना है कि अभी तक ऑन टाइम है, लेकिन 2 बजे के बाद ही क्लियर पिक्चर मिलेगा कि आज के ट्रेन जो कोरोमंडल एक्सप्रेस छूटने वाला है वो
वो कैंसिल होने का कोई चांसेस है कि नहीं। 2 बजे के बाद जितने भी पैसेंजर्स हैं जो आज ट्रैवल करने वाले हैं वो स्टेशन पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर कैंसिल हुआ तो एक नया प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये, और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपनसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे। सारा फोकस उस चीज़ पे। ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए हैं पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे, जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया, ठीक है। उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था, ठीक है, मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रही है, इधर घर में लगा है। पलटी हो गया, वो मालूम चला कि ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ। फिर जब एक्सीडेंट होने के बाद जब वो बॉगी रुका ना, फिर मैं पहले निकला, फिर मेरे साथ जो 3-4 आदमी थे उनको भी रेस्क्यू किया। फिर ऊपर आके मदद किया कि एक आदमी मेरे को पकड़ के नीचे लेके आया, पानी थोड़ा पिलाया, फिर गाड़ी में बैठ के मेडिकल लेके आया। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साल का सबसे बड़ा हादसा इसे कहा जा सकता है। कल 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर हो जाती है। बड़ा हादसा शाम के 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है और सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि रात से ही जो राहत बचाव कार्य है वो जारी है और घायलों से अस्पताल भर गए हैं। शवों का अंबार लग गया है, चूंकि लगभग 288 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है और साथ ही 900 से ज्यादा यात्री घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुखद, दर्दनाक ये पूरा हादसा और तस्वीरें बता रही है, आंसू बता रहे हैं कि अपनों को खोने का दुख क्या है। आप देखिए, रोते बिलखते यहां पर जो परिजन हैं वो नजर आ रहे हैं, जिनके अपने इस ट्रेन में थे, जो यात्रा कर रहे थे, जिन्होंने कल अंतिम कह सकते हैं कि यहां पर यात्रा की, उनके परिजन यहां पर रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं। 3 तस्वीरें बता रही हैं कि ये एक बहुत बड़ा हादसा है, जिन्होंने अपनों को खोया। तो इस पूरे ट्रेन हादसे पर राष्ट्रपति ने भी दुख जाहिर किया।